एक कंपनी के दबाव के कारण केते एक्सटेंशन को भी अनुमति दे दी गई। भारत का फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव जंगल को बचाने के लिए एक बार फिर आवाज तेज हो चुकी है। हसदेव बचाओ संघर्ष समिति ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के गांधी चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर यह संदेश दिया कि हसदेव जंगल को बचाने के लिए उनकी यह लड़ाई लंबी चलेगी। इनका गुस्सा और मांग साफ है, हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई पर फौरन रोक लगाई जाए और कोयला खनन परियोजनाओं की मंजूरी को रद्द किया जाए। इसको नहीं डरना है, नहीं झुकना है, हम लोग को अपने जंगल जमीन के लिए लड़ना है। तो क्या है पूरा मामला? हसदेव अरण्य जो न सिर्फ जंगलों का खजाना है बल्कि दुर्लभ पेड़ पौधे और वन जीवों का घर भी है। यहाँ परसा ईस्ट केते बेसिन, परसा और केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक में खनन के लिए करीब 12 लाख पेड़ काटे जाने हैं। ये प्रोजेक्ट राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड को दिए गए हैं, जिन्हें अडानी समूह चला रहा है। लेकिन ये खनन सिर्फ पेड़ ही नहीं काट रहा बल्कि हसदेव और रिहंद जैसी नदियों को भी खतरे में डाल रहा है। जल स्रोत सूख रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं और हाथियों का घर उजड़ रहा है। नतीजा इंसान और हाथियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला रामगढ़ की पहाड़ी भी खतरे में है। खनन और भारी विस्फोटकों से इस ऐतिहासिक धरोहर में दरारें पड़ रही हैं, जिसको लेकर खबरें भी मीडिया में प्रकाशित हो चुकी हैं। इसको लेकर आदिवासियों में भी जबरदस्त आक्रोश है। सरगुजा संभाग के निवासियों ने 23 सितंबर को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन भी किया था। नगर पंचायत उदयपुर की तरफ से पहाड़ी के पत्थरों पर चेतावनी लिख दी गई है कि सावधान रहें, पत्थरों में दरार है। हसदेव बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि ये नुकसान हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए अपूर्णीय क्षति के समान होगा। ये बड़े दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि लगातार हसदेव में खनन की इजाज़त दी जा रही है, वह भी वहाँ के संवैधानिक ग्राम सभाओं के विरोध के बाद। पलसा कोल ब्लॉक को पिछले अक्टूबर 2024 में चालू किया गया। केते एक्सटेंशन खदान को अभी जो नया कोल ब्लॉक है उसको स्वीकृति दे दी गई। 1700 हेक्टेयर की खदान है जिसमें लगभग 6 लाख पेड़ कटना है। और इसी खदान को लेके पूर्व में शासन ने निर्णय लिया था कि हाथी की आवाजाही का रास्ता है, लेमरू हाथी रिजर्व का इलाका है, यहाँ पे खनन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन सिर्फ एक कंपनी के दबाव के कारण केते एक्सटेंशन को भी अनुमति दे दी गई। और हम देख रहे हैं कि लगातार गाँव के विस्थापन हो रहे हैं। केते गाँव उजड़ चुका है, हरिहरपुर और फतेहपुर गांव उजड़ने वाला है, घाटबरला गांव उजड़ने वाला है और लगभग 15,000 हेक्टेयर जंगल से 12 लाख पेड़ कटने वाले हैं। और ये जो विनाश है ये सिर्फ स्थानीय गांव या जंगल का विनाश नहीं है, ये संपूर्ण सरगुजा और छत्तीसगढ़ का विनाश है। समिति ने याद दिलाया कि 2022 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में हसदेव के सभी कोल ब्लॉक रद्द करने का प्रस्ताव पास हुआ था। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने भी चेतावनी दी है कि अगर खनन नहीं रुका तो मानव हाथी संघर्ष और भयावह हो जाएगा। धरने के बाद समिति ने कलेक्टर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। अब एक नज़र समिति की प्रमुख मांगों पर भी। हसदेव अरण्य को नो गो जोन घोषित किया जाए, लेमरू हाथी रिजर्व के 10 किलोमीटर के दायरे में खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, रामगढ़ की पहाड़ी के नुकसान की वैज्ञानिक जांच हो और खनन को तुरंत रोका जाए, केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द किया जाए, परसा कोल ब्लॉक में फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव की जांच हो और वन स्वीकृति को रद्द करने की मांग समिति ने की है। इसके साथ ही समिति का कहना है कि ग्रामीणों पर दर्ज फर्जी मुकदमे को भी खत्म किया जाए। आज हसदेव बचाओ संघर्ष समिति जो है उनके द्वारा गांधी चौक में हसदेव क्षेत्र में जो खनन है और जो पेड़ कटाई है उसके संबंध में आज धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। तो प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पे तैनात थी। अभी उनसे ज्ञापन लिया गया है और ज्ञापन को उचित माध्यम से जो जिनके नाम पे ज्ञापन है वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। द लेंस के लिए अरुण पांडे की रिपोर्ट।